एनसीसी कैडेट्स, ये आपका फॉर्म है जो आपके सामने है। यहाँ सबसे ऊपर आपने अपनी फ़ोटो चिपकानी है। फॉर्म सी से चाहे थोड़ा सा इसको नीचे करके यहाँ चिपका देना, राइट। फिर सबसे पहले आपका आएगा नेम इन ब्लॉक लेटर। यहाँ जो भी आपका नाम है और ब्लॉक लेटर में लिखना है। जैसे किसी का नाम है साहिल, तो वो क्या लिख लेगा, एस साहिल। नेम के बाद आगे क्या विलेज, जो भी आपका विलेज है। सपोज आपका विलेज है त्यूडी, तो TEURI त्यूडी। पोस्ट ऑफिस आपका जो है, अगर त्यूडी है तो त्यूडी है, जो आपका लिखना वो लिखना है, ठीक है। तहसील आप सबकी उन्ना ही होगी, डिस्ट्रिक्ट आपका उन्ना ही होगा, और पिन कोड मोस्टली स्टूडेंट्स का 174303 होगा। उसके पूछा कि आप इंडियन हैं या नेपालियन है, तो यहाँ आपने क्या लिखना है बीच में कि आप क्या हैं, इंडियन है, राइट। इंडियन के बाद फिर से आपको वही रिपीट करना, विलेज, पोस्ट ऑफिस जो ऊपर लिखा वही नीचे भर दीजिए। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, जो आपका पोस्ट ऑफिस हमने पीछे भी भरा है, तो हमारा पोस्ट ऑफिस है त्यूडी, तो ये आ गया त्यूडी। ये आपने फिल कर लेना अपने आप। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप उन्ना लिख सकते हैं या पनोह लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है आपकी क्वालिफिकेशन, तो जो बच्चे हैं 9th में वो तो लिखेंगे 8th, और जो बच्चे हैं 8th में वो लिखेंगे 7th में, और पिछले साल की जो आपकी परसेंटेज है, जैसे साहिल की परसेंटेज है 74, तो ये 74% हो गया। उसके बाद आपकी एज, जैसे साहिल की एज है 16 ईयर, तो आपकी जैसे 15 है तो 15, 16 है तो 16 ईयर लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है इसकी 13/1, जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2008, हमने ये लिख ली, राइट। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद आर यू इन विच स्कूल यू आर स्टडिंग, तो आपका स्कूल कौन सा आ जाएगा, GSSS। बस ध्यान रखना है कि आपने कैपिटल लेटर में लिखना है और साइज छोटा रखना है, क्योंकि यहाँ गैप कम है। आर यू विलिंग टू गेट NCC, तो आंसर क्या आ जाएगा, यस। आर यू विलिंग टू नेशनल ट्रेनिंग, यस। उसके बाद है इन विच, किस में आप एनरोल होना चाहते हैं, इसका ध्यान रखना आपने। ये वाला कॉलम नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, इसमें क्या लिखना है आपने, 6 HP बैक्टो में 1 NCC कंपनी उन्ना, 6 HP 1 NCC कंपनी उन्ना। उसके बाद लास्ट में आपके पास कॉलम है आर यू विलिंग टू अंडरगो ट्रेनिंग, तो क्या आएगा आंसर, यस। तो यह है पेज नंबर 1 आपका। पेज नंबर 2 में फिर से कि आपने अप्लाई किया कभी NCC के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कि आपने कभी NCC को अप्लाई नहीं किया, तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया, नो। और ना ही अभी आज तक क्या हुए हैं, डिसमिस हुए हैं, उसका आंसर भी नो आ जाएगा। नेक्स्ट ऑफ किलन में आप क्या भरेंगे, यहाँ पे अपने पापा का नाम भरेंगे। अगर आपके पापा घर में रहते तो पापा का नाम, अगर आपके पापा घर में नहीं रहते हैं, मम्मी रहती है, पापा कहीं विदेश में रहते हैं, तो मदर का नाम जो भी है। जैसे साहिल जी लिख रहे हैं, तो जैसे लिखना लेकिन किसमें, कैपिटल में ही है, राजेंद्र सिंह, और रिलेशन में क्या हो गई ये, फादर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, साथ में एड्रेस लिखना है, BPO त्यूडी, और उनका फ़ोन नंबर लिख देना, जो आपका फ़ोन नंबर है वो लिख देना है आपने, राइट। यहाँ आपने खुद के साइन करने, कैडेट ने यहाँ अपने साइन करने हैं, ये प्लेस और डेट अभी खाली छोड़नी है, क्लियर। यहाँ डिक्लेरेशन में, इसी फॉर्म में अगला हिस्सा है डिक्लेरेशन, इसमें दोनों जगह कैडेट अपना ही नाम लिखेगा, जो आपका नाम है वो लिखेंगे। जैसे अगर साहिल कुमार है तो कुमार लगाना है पूरा, तो जो आपके नाम है वो यहाँ दोनों बार लिखना है। यहाँ फिर से सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ फिर कैडेट ने साइन करने हैं। किसने साइन करने हैं, यानी कि यहाँ साहिल ही साइन करेगा, जो बंदा होगा, जो बच्चा वो ही साइन करेगा दोनों जगह ही। यहाँ प्लेस और डेट अभी आपने खाली छोड़ देनी है, राइट। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 जो है डिक्लेरेशन बाय गार्डियन है। यहाँ पे है आई, फर्दर आई, यहाँ जिसके साइन लेने हैं। जैसे साहिल के पापा साइन कर रहे हैं, तो साहिल तो लिख रहा है राजेंद्र, तो जैसे आपके पापा का अगर मम्मी साइन कर रहे हैं तो मम्मी का नाम लिखना है, पापा के तो पापा का साइन हो गए, यहाँ मम्मी या पापा किसी एक से साइन करवा लेने, राइट। इस फॉर्म को नहीं भरना है आपने, इस फॉर्म को आपने नहीं भरना, ध्यान रखिएगा। चलिए पेज नंबर 4 के ऊपर जाना हुआ आपने, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा भरा जाएगा, यहाँ आपने अपना नाम भर रखना बस, जैसे साहिल आ गया, बाकी डेट वगैरह कुछ नहीं, ये डॉक्टर भरेंगे, आपने इसको कुछ नहीं करना है।
बाकी खाली छोड़ देना, राइट। और अब मैंने बता दिया, आप इसके साथ अपनी आई साइट की और ब्लड ग्रुप की लगा लेना स्लिप, तो डॉक्टर साइन कर देंगे, चाहे त्यूडी में करवा लीजिए, जहाँ मर्जी करवा लीजिए। उसके बाद इसको फॉर्म को कुछ नहीं भरना, ये खाली छोड़ना है आपने। यहाँ फिर पेरेंट के साइन है तो मम्मी या पापा के साइन करवाने हैं, नीचे किसी से साइन नहीं करवाने हैं आपने। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर आइडेंटिटी बोर्ड के अंदर यहाँ भी माई वार्ड नंबर कुछ नहीं लिखना है, नाम आएगा आपका। जैसे ये साहिल का फॉर्म है तो साहिल ही भरेगा इसको। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपके जैसे इसके लड़के के पापा साइन कर रहे हैं राजेंद्र जी के, तो यहाँ राजेंद्र जी आ जाएगा। सॉरी, यहाँ उन्होंने अपने साइन करने हैं, नीचे क्या लिख देना है, अपना नाम लिख देना है राजेंद्र, और एड्रेस आ जाएगा BPO त्यूडी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट उन्ना। यहाँ विटनेस के अंदर ध्यान रखना, एक तो मम्मी किसी के भी आप साइन करवा सकते हैं, अपने मम्मी के, या अगर यहाँ पापा ने किए हैं तो यहाँ मम्मी के, अगर यहाँ मम्मी ने किए हैं तो अपने चाचा के, अपने ब्रदर के, अपनी बहन के। यहाँ 2 विटनेस करवानी है आपने, और नीचे उसका नाम और एड्रेस भी लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये 2 विटनेस करवानी है, इनको छोड़ के। यहाँ अगर फादर ने कर दिए हैं तो यहाँ मदर से हो जाएंगे, अगर यहाँ मदर ने किए हैं, फादर घर से बाहर काम करते हैं, तो अपनी चाचा चाची दादा दादी किसी के भी 2 के साइन आपने यहाँ करवा लेने हैं। पेज नंबर 6 पे चल रहे हैं, आई कैडेट ने। यहाँ फिर से आपने अपना नाम भरना है कैपिटल लेटर्स में ऊपर। जैसे कौन भरेगा यहाँ, तो साहिल भरेगा, फादर का नेम राजेंद्र ना, मिस्टर राजेंद्र भर दिया। स्टूडेंट ऑफ क्लास, आप किस क्लास में, 8th में है तो 8th में है, 9th में है तो 9th में भरिए। यहाँ स्कूल का नाम भरा जाएगा GSS त्यूडी, बिल भी NCC, इसको छोड़ देना आपने। यहाँ लिखना है 6HP1 NCC COY कंपनी UNA उन्ना। क्या भरना है, 6HP1 NCC कंपनी, कंपनी को क्या लिखते हैं, COY उन्ना, राइट। उसके बाद आपके पास चलता है, ये खाली छोड़ देना आपने मदर फादर का, नीचे वाला भी खाली छोड़ देना फिलहाल। अगर भरना तो भर सकते हैं, आपके पापा जो भी, जैसे साहिल के पापा फार्मर है तो ये कह रहा है कि मैं फार्मर भर रहा हूँ और लगभग 50,000 मेरी साल की इनकम है, तो जो भी आप वहाँ भर सकते हैं। नीचे ये है कि आपने टोटल 25 रुपये जो जमा करवाने हैं, आपने जो फीस देनी है अभी, तो उस फीस का क्या रहता है, इंश्योरेंस रहती है, वो आप किसको देना चाहते हैं। तो मान लीजिए आप मदर को या फादर को देना चाहते हैं, तो इन्होंने लिख दिया कि मैं किसको देना चाहता हूँ, फादर को, ठीक है, फादर को दे रहे हैं। फादर की एज है इनके 47 ईयर। रिलेशनशिप क्या है, ये फादर हैं। परमानेंट एड्रेस फिर से वही आपका भरा जाएगा, BPO त्यूडी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट उन्ना, HP, एंड यहाँ इन्होंने कहा कि मैं 100% ही फादर को देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि 50% मदर को देना है, 50% फादर को देना है, तो नंबर 2 पे मदर का नाम, बाकी सारी डिटेल भर दीजिए, अदरवाइज ये खाली हो गया। और यहाँ फिर से बच्चे, यहाँ कैडेट लिखा है, यहाँ NCC कैडेट के ही साइन होंगे, ध्यान रखिएगा। किसके साइन करने हैं, यहाँ पे हमने NCC कैडेट के साइन करने हैं। और फिर लास्ट फॉर्म पे आ गए। लास्ट फॉर्म पे जो आपने सेक्शन 2 है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेक्शन नंबर 3 में काम करना है आपने। यहाँ क्या करा जाएगा, बच्चे का नाम भरा जाएगा, फिर से साहिल आ गया। अब लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, डेट प्लेस मैंने पहले बोला, यहाँ साइन फादर या मदर के साइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ श्री राजेंद्र जी के साइन हो जाएंगे, लेकिन ये साइन आपने नहीं करवाने हैं, ना इसको कट नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ एक तरफ प्रिंसिपल सर के साइन होंगे, ये हमारा काम है। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 भी आपने क्या खाली छोड़ना है, ये आपकी फ़ीस है जो यहाँ जमा होती है। सेक्शन नंबर 5 भी खाली छोड़ना है। तो ये आपका NCC फॉर्म हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपने क्या करना है, एक खुद वाइट पेज लेना है, उसमें वही डिटेल भरनी है जो डिटेल आपने कहाँ भरी थी पहले, जो डिटेल आपने गूगल फॉर्म में भरी थी। ऊपर ये 20 पॉइंट डिटेल है, तो यहाँ पे आपकी 20 पॉइंट डिटेल आ जाएगी। NCC कैडेट 20 पॉइंट्स in डिटेल, 20 पॉइंट पूरे करने हैं। इधर को आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है। पहले नेम ऑफ कैडेट, फिर वही साहिल आ जाएगा, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, अपने अपना मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, SBI का अकाउंट नंबर, SBI की बैंक ब्रांच नेम, SBI का ही IFSC कोड लिखना है।
जैसे हमारा अगर बसाल में अकाउंट है तो आ जाएगा SBIN, ठीक है, 00098833, तो ये भरा जाएगा, राइट। तो ऐसे ही ब्रांच कौन सी आ जाएगी हमारी, बसाल। अकाउंट अपना दे देना, अपना ब्लड ग्रुप, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, हाइट 154 सेंटीमीटर्स हैं तो ये, वेट 56 किलोग्राम है तो ये आ गया। ईमेल आईडी आपने अपनी भरनी है, अपना एड्रेस, जैसे अब विलेज इनका क्या था, साहिल जी का त्यूड़ी है तो त्यूड़ी भरेंगे, पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस भी त्यूड़ी था, तहसील इनकी उन्ना थी, डिस्ट्रिक्ट उनका उन्ना था, स्टेट क्या थी, HP थी, पिन कोड 174303। यहाँ 2 मार्क लिखने हैं, जैसे एक इनको मोल ऑन चिन, क्या है इनके होंड, यहाँ कहाँ पे, ये लिप्स के नीचे क्या है, इनको एक छोटा सा तिल है तो तिल आपका निशानी हो गई। दूसरा क्या है, कट मार्क ऑन राइट आई, कट मार्क ऑन राइट आई, तो इनको कहीं चोट लगी हो सकती है आपकी बॉडी के ऊपर, तो जहाँ कहीं भी ऐसा कोई निशान है वो भर लेना, राइट। अकाउंट नंबर इनका आ जाएगा, आधार नंबर, समझ रहे हैं। तो अगर ना पता लगे तो वो कॉलम खाली छोड़ना, गलत नहीं भरना। इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बता दिया 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, C से थोड़ा नीचे लगानी है, और इसके साथ आपका आधार कार्ड, आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आधार कार्ड के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट की कॉपी जरूर लगेगी, और बैंक अकाउंट की कॉपी आपने स्कैन करके भी रखनी है, उसके ऊपर बताएंगे कैसे लग चल जाती है। और आपका ब्लड ग्रुप, आपकी आई साइट, ये स्लिप सब साथ में अटैच कर लेनी है। थैंक यू।